अखिलेश यादव को लेकर चुनाव आयोग के फैसले पर एक बार फिर से अवधेश प्रसाद ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और साथ ही निर्वाचन आयोग को भी घेरा। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान कथित तौर पर 18,000 वोट कटने के आरोप को लेकर चुनाव आयोग के जवाब पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अपना बयान दिया है। उन्होंने इस बयान में कहा कि निर्वाचन आयोग का ये बयान सरासर झूठा है, वहीं सत्यों से विपरीत भी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता से परे भी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग किसी के दबाव में है। हमारे नेता अखिलेश यादव द्वारा जिन 18,000 नामों के यानी कि मतदाता सूची से कटने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसे झूठा ठहराना तथ्य विहीन है। मेरी मांग है कि इस मामले में न्यायिक जांच की जाए और वर्तमान चीफ जस्टिस की देखरेख में एक कमेटी भी बनाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने आगे ये कहा कि निश्चित तौर पर यदि इस ओर जांच पड़ताल होगी तो चुनाव आयोग का ये बयान झूठा और गलत साबित होगा। आगे और क्या कुछ कहा है अवधेश प्रसाद ने, देखिए इस वीडियो में। निर्वाचन आयोग का ये बयान सरासर झूठा है, तथ्यों से विपरीत है, सत्यता से परे है। ये उसी तरह का बयान है जैसे सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम में बैठता है और कोई कह दे कि हम जानते ही नहीं सूरज निकलता कहाँ है। तो ये और इसका कारण ये है, ये सरकार के दबाव में है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में है, सरकार से दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन से काम कर रहा है। इसलिए हमारे नेता द्वारा, माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा जो 18,000 नामों के कटने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था और उसको शपथ पत्र के द्वारा सपोर्ट किया था, तो इसको झूठा ठहराना ये पूरी तरह से तथ्यों के विपरीत है। मैं मांग करता हूँ कि इसके जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और वर्तमान चीफ जस्टिस के देखरेख में एक कमेटी बनाई जाए, न्यायाधीशों की कम से कम 3 की, और रिपोर्ट और जो बयान हल्फी दी गई है उस बयान हल्फी का उनके निगरानी में, उनके देखरेख में, उनके डायरेक्शन में देखा जाए और निश्चित तौर से मुझे उम्मीद है इस तरह जांच पड़ताल होगी तो चुनाव आयोग का ये बयान झूठा और गलत साबित होगा। तो सही है। आज तो बीजेपी पूरी तरह से गुलामी में फंस गया है। देश की आजादी को हमारा धो रखता है भाई। अमेरिका में बार बार कह रहा था, हमारे नेता चाहते थे, माननीय अखिलेश जी चाहते थे कि लोकसभा का सत्र चल रहा है सदन, और उसी बीच ट्रंप न जाने क्या क्या कह रहे थे, हमारे सम्मान को गिरा रहे थे, हमारे देश के। हमारे नेता चाहते थे, हमारी पूरी पार्टी चाहती थी कि सदन के अंदर ट्रंप के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव किया जाए और उनको चेतावनी दी जाए कि हमारे अंदरूनी मामले में किसी तरह से चौधरापन न करें, दादागिरी बंद करें, नहीं तो उसका परिणाम गलत होगा। लेकिन पता नहीं ये हमारी सरकार केंद्र वाली कहाँ दबी हुई है, कहाँ पर उनका वो चोर फंसी हुई है, ये समझ के बाहर है। यही है हमारे प्रधानमंत्री जी, ये कह रहे थे चुनाव में अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप तो हो गए, और ये भी कल परसों कह रहे थे ट्रंप कि मोदी जी हमारे अच्छे मित्र हैं। और ये देख रहे हो आप, मैं दोहराता हूं कि विशेष सत्र बुलाया जाए, लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए और बुला करके ट्रंप के खिलाफ निंदा, चेतावनी और देशवासियों के सामने
इस बात का विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया जाए कि अमेरिका की बनी हुई चीजें पूरी तरह से जो अमेरिकी प्रोडक्ट्स है उसका बहिष्कार करें। और जब बहिष्कार हो जाएगा तो अमेरिका में न जाने कितने कल कारखाने बंद हो जाएंगे, और जब कल कारखाने बंद हो जाएंगे तो बड़े पैमाने पे बेरोजगारी फैल जाएगी अमेरिका में, जिसका समाधान अमेरिकी ट्रंप के पास नहीं है। उनके माथे गिरेंगे हमारे हिंदुस्तान का ये तरीका है। बिहार के चुनाव की बात करें, बिहार विधानसभा चुनाव की 2050 के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी छुट्टी मनाने मलेशिया से इसको लेकर भाजपा का ऐसा है, अब भाजपा के पास तो कुछ सही नहीं है, सिर्फ मजाक करना, देश को गुमराह करना। और भाजपा के पास है क्या? असलियत क्या है? असलियत तो जनता के पास है, असलियत तो जनता के विचारों के साथ है, जनता के मन में है। वो असलियत जो चुनाव रिजल्ट आएगा बिहार का तो सब पता चल जाएगा। अभी चाहे जितना मस्करी करें, चाहे जितना खिल्ली उड़ावें, इसमें क्यों नहीं है। ये खिंचाए हुए लोग हैं, और बिहार का चुनाव इस देश की राजनीति को दिशा भी देगा और दशा भी बदलेगी। भाजपा के आईटी के प्रमुख अमित मालवीय ने लिखा है, बोला है कि लगता है बिहार की राजनीति की जड़ी और भूल कांग्रेस के विवाद से ज्यादा है। क्या कौन क्या कहता है? हमने एक शब्द बोल दिया है और वही शब्द है, बिहार की राजनीति इस देश की दिशा और देश की दशा को बदलेगी। देश में बड़ा परिवर्तन है।